जैसे कि अगर हम बात करें, दो टाइप का बात होता है। एक बात बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। ये प्रदीप्त वस्तु दो प्रकार का होता है। अगर कहें प्राकृतिक, मानव, आर्टिफिशियल बोलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा? ये इसमें आएगा ठीक है। ये हुआ जहां से प्रकाश नहीं निकलता है, और जहां प्रकाश नहीं निकलता है अप्रदीप्त वस्तु कुछ भी हो सकता है। जैसे पंखा, आप कहना मत कि स्पेशल आजकल पंखा चल रहा है मार्केट में, सर पंखा में तो बल्ब रहे थे। तो पंखा वैसे पंखाओं की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे घर में जो लगल है, ठीक है। हाथ वाला पंखा, दीवाल, सर दीवालों में लाइट रहे, अरे दीवाल ईटा पत्थर वाला दीवाल। मानव में बल्ब है, मानव प्रकाश उत्सर्जित करता है। ग्रह प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं, ग्रह के पास भी प्रकाश अपना नहीं है। समझ रहे हैं बात को? बेंच, कुर्सी, ठीक है। अब समझना है, पहले समझ लेंगे तो लिखाने में आसान है। अब ये बताओ, इसके पास अपना प्रकाश न है, अंधेरे में ये नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा ये सब चीज? अंधेरे में ही नहीं दिखाई देगा। तो इसको देखने के लिए क्या जरूरत होता है? प्रदीप्त वस्तु का। कि समझ रहा है बात हम क्या बोल रहे हैं? प्रदीप्त वस्तु को की सहायता से अप्रदीप्त वस्तु को देखा जाता है। प्रदीप्त वस्तु की सहायता से, जब प्रदीप्त वस्तु, मान के चलो एक सूर्य ले लेते हैं, ठीक है। सूर्य ले लिए, सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है ना रे? सूर्य एक, सन एक प्रदीप्त वस्तु है। तो सन से जो सन से जो प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश सभी दिशाओं में निकलता है। तो ये जो एक पथ दिख रहा है, ये एक पथ दिख रहा है ना, ये पथ को हम लोग किरण कहते हैं। इस पथ को क्या कहते हैं? किरण। और किरण के समूह को, यहाँ एक वो किरण तो नहीं निकल रहा है, अनेक निकल रहा है। किरण के समूह को क्या कहेंगे? किरण के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज। समझ में आ रहा है? ये सब चीज थोड़ा सा बता चुके हैं। किरण पुंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा रे? किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। अब ये किरण पुंज कितना तरीका का होता है? 3 प्रकार का। ये जो किरण पुंज है, मान के चलो 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कौन सा है सर? अपसारी, समांतर, अभिसारी, ठीक है। अपसारी, अपसारी को क्या लिखे थे? इंग्लिश क्या लिखे थे? डाइवर्जिंग। समांतर का कन्वर्जिंग, और अभिसारी संवर्जिंग। गलत है, चुप। समांतर का कन्वर्जिंग बोल देगी, पैरेलल बोले थे, हमको भी होम लगाता है बाप। अब समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं तीनों को। अगर चित्र के अनुसार समझे, जब बल्ब से प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो एक जगह से सभी क्षेत्रों में बट जाता है। यानी एक बिंदु से सभी दिशाओं में बट जाना, यह कहलाएगा। हाँ, बात समझ गया? ये हो गया अपसारी। समांतर का मतलब एक दूसरे के समान, एक दूसरे को कभी काटती ना हो, एक दूसरे को कभी, तो वो हो गया समांतर। वो क्या हो गया? समांतर। वो क्या हो गया? समांतर किरण पुंज। क्या होगा परिभाषा? वैसे किरणें जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हो, या अर्थात उसका प्रकाशिक सोर्स इंग्लिश वर्ड हुआ,
स्रोत, प्रकाशिक स्रोत अनंत से हो, जैसे सूर्य, सूर्य से निकलने वाली किरण समांतर किरण पुंज। सूर्य का एक बहुत दूरी पे है, बगल में तो नहीं है, सूर्य ऐसा थोड़े है। हाँ, बल्ब मेरा बगल में है तो इससे हम बोल देंगे कि जो अपसारी किरण पुंज है, चारों तरफ फैल गया ना, बल्ब क्या हुआ, चारों तरफ फैल गया। सर आप तो सूर्य का बात किए, कोई एक ऐसा और एग्जांपल दीजिए समांतर किरण पुंज का, दे सकता है तुम? तारा भी दे सकते हैं, माने कि आसपास में जो हम डेली देख सकते हैं, सूर्य तारा बहुत दूर ना होता है। टॉर्च देखा है, जो भी तुम्हारा हेडलाइट, जिसमें अगर ध्यान देखना एक बल्ब लगल रहेगा और उसमें एक प्लेट लगल रहता है, वो सब किरण पुंज समांतर होता है। बात समझ रहा है? टॉर्च मतलब क्या, जैसे बाइक में हेडलाइट है तो ध्यान से देखना, वो बल्ब के चारों बगल एगो सिल्वर कोटेड एगो प्लेट लगल रहता है, कॉनकेव टाइप का, आगे बताएंगे कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। बात समझ रहा है? तो वो सब जो किरण निकालता है ना, फोकस मार के नहीं देखता है, एकत्रित करके निकालता है, वो समांतर किरण पुंज है। वो क्या है? समांतर किरण पुंज है। और अभिसारी किरण पुंज क्या होगा? कन्वर्ज, एक ही जगह मिलने वाला। स्पेशल लाइट, जैसे डीजे, शादी विवाह समारोह में बहुत सारा लाइट एक ही जगह पे पड़ता है, मान के चलो। उसके अलावा स्टेडियम सब में भी बहुत सारा लाइट को एक जगह प्रकाशित किया जाता है, तो उसको हम कहेंगे, डायरेक्शन से पता करो। इसमें बाहर था डायरेक्शन, इसमें एक साथ डायरेक्शन था। हाँ देखो, हो गया ना? हाँ, ये क्या हो गया? अभिसारी। अब ये बताओ, समझना है, कल्पना, लिखाने का तुरंत लिखा देंगे, आज समझाने का मूड में है, थोड़ा सा समझाते हैं फिर लिखाएंगे। अब ये बताओ, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, वह वस्तु किस प्रकार का हो सकता है? जैसे कि ये अप्रदीप्त वस्तु पे पड़ा ना, अप्रदीप्त वस्तु किस प्रकार का होगा? 3 प्रकार का हो सकता है। यानी एक वस्तु जो है कहे तो 3 प्रकार का कौन कौन हो सकता है, समझो। ये भी 3 प्रकार का, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी। बात समझा? जैसे कि मान गए सूर्य का प्रकाश इस दीवार पे पड़ा, सूर्य का प्रकाश इस बोर्ड पे पड़ा, आर पार हुआ सूर्य का प्रकाश, बल्ब का आर पार होगा, उसको कहेंगे अपारदर्शी। अपार, जो पार नहीं कर पाए। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अपारदर्शी किसको बोलेंगे? जो आर पार नहीं कर पाए, उसको कहेंगे अपारदर्शी। ओपेक, ओपेक क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चा? है कि अगर तुमसे पूछेगा अपारदर्शी, ये सब तुरंत अपनों से लिख सकता है, क्या बोले? अभी जैसे वीडियो के माध्यम से तुमको होमवर्क में दे देंगे, ये सब टॉपिक कहेंगे, घर से लिख के आना है। मान के चलो तुमको परिभाषा में दिक्कत होगा, तभी हम जो बोल रहे हैं वीडियो देख के आप उसको लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं नहीं तो हम लिखाएंगे, समझ रहा है? सारा चीज को हम लिखाएंगे और फेयर करना है, अलग कॉपी बनाना है, जिससे कि रिवीजन करने में, टेस्ट जब लेंगे, आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी। क्या बोले? अपारदर्शी। क्या अपारदर्शी का एग्जाम्पल दे सकता है तुम लोग? दीवार, सही बात है। कुर्सी, जहां से सीधा दिमाग में ही सोचो, कौन चीज से प्रकाश नहीं गुजर सकता है, समझ रहे हैं ना? कोई भी शरीर, मानव का शरीर, ठीक है। पारभासी, आंशिक रूप से प्रकाश गमन कर सकता है। आंशिक का मतलब कम मात्रा में, आंशिक का मतलब कम मात्रा में। कुहासा, कुहासा में प्रकाश कम। अच्छा, अभी तुमको ज्यादा दूर तक दिखाई पड़ता है कि गर्मी के दिन में? गर्मी के दिन में दूर तक देख लेगा वो, अरे बाबा वहां खेत में ई है। अभी सही बता रहे, सुबह में टहलने जाते हैं ना, बगल में क्या हो रहा है, बाइक वाला बगल से आता है, चल जाता है। हम 2 दिन से हेडफोन नहीं लगाते, गाना नहीं सुनते, कहे कि भाई कखनी ठोक के चल जाएगा, पर हेडफोन नहीं सुनते रह जाएंगे, तो इसीलिए भाई 2 दिन से हम नहीं लेके जाते। कहे कि इतना ज्यादा कुहासा है। कुहासा का मतलब क्या हुआ? मेरा मकसद क्या है बताने? कुहासा क्या है? पारभासी माध्यम है। कुहासा क्या है? पारभासी माध्यम है। माध्यम बोलो या वस्तु बोलो, ठीक है। उसके अलावा आप बताइए, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब उदाहरण किसका है? पारभासी, जहां पर प्रकाश पूर्णतः गमन नहीं करता है, आंशिक रूप से गमन करता है। बात समझ में आ रहा है? हा? समझ में आ रहा है बच्चा? अरे बच्चा तू एग्जांपल दे तो, पारभासी का एक एग्जांपल दे तो। हाँ
सर शीशा हुआ मिरर। हाँ मिरर न शीशा। एक मिनट सुनो, बैठो। दर्पण, मिरर का हिंदी होता है दर्पण, और शीशा में अंतर है बच्चा। बहुत बच्चा को कंफ्यूजन है, शीशा दर्पण क्या होले। अरे शीशा में मुंह देख ली की, शीशा मतलब अलग चीज हुआ, आर पार। शीशा का मतलब आर पार देखने वाला, गेट में लगा हुआ शीशा, ठीक है, वो आर पार वाला है, ठीक है। दर्पण का मतलब होता है एक तरफ पेंट करल, ध्यान से देखना, सिल्वर कॉटन, अंतर है। अगर तुम ध्यान से देखेगा तो सिल्वर और दर्पण और शीशा में अंतर है, एक चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं पारदर्शी का। पारदर्शी किसको कहेंगे रे? आर पार हो जाए। अच्छा ये बताओ, हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ है? हाँ है, हवा है। हवा ना है, कैसे जिंदा है तुम लोग? जिंदा रह जाएगा? नहीं रहेगा जिंदा। हमारे और तुम्हारे बीच में क्या है? एयर है। एयर भी एक वस्तु हो गया, पदार्थ है। नोमा में पढ़े थे ना, गैस। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, और कुल रूप से 5 अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस। गैस तो दिखाई नहीं पड़ता, हवा भी तो एक गैसीय माध्यम है ना, पदार्थ है कि नहीं हो, है ना रे? तो मेरा ये कहना है कि हवा एक माध्यम है, वो पारदर्शी माध्यम है। शीशा, जो साफ सुथरा शीशा है, वो तुम्हारा पारदर्शी माध्यम है। पानी, शुद्ध पानी, जल लेती है, वो भी पारदर्शी माध्यम। समझ रहे बात? तो लेकिन कहेगा दूध, वो है पारभासी। दूध क्या है? पारभासी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मतलब कि ऐसा वस्तु जहां से प्रकाश पड़ता है। कहानी समझे क्या है? प्रदीप्त वस्तु माने जिससे प्रकाश निकलता है, किस पर पहुंचता है? अप्रदीप्त वस्तु पर। अप्रदीप्त वस्तु कंजी होता है, पंकुच बोल सकते हैं। अप्रदीप्त वस्तु 3 प्रकार का हो सकता है, अपारदर्शी, पारभासी, हो जाएगा।